अगर आपको सस्पेंस, सुपरनैचुरल घटनाएं और खौफनाक किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल एजुकेशनल एआई को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने। शापित तस्वीर, द कर्स्ड पेंटिंग। एक भयावह रहस्य प्रस्तावना। गहरी रात का सन्नाटा था। सड़कें वीरान, चांद अधूरा और ठंडी हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अर्जुन, जो एक पुरानी चीजों का शौकीन था, एक एंटीक शॉप में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक महिला थी, हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भय और दर्द था। दुकानदार ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह कोई आम तस्वीर नहीं बेटा, इसे जिसने भी घर ले गया उसकी जिंदगी तबाह हो गई। पर अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा यह सिर्फ एक बेकार की कहानी है ताकि वह तस्वीर महंगी बिक सके। बिना सोचे समझे उसने तस्वीर खरीद ली और अपने घर ले आया। अजीब घटनाओं की शुरुआत। पहली रात अर्जुन ने तस्वीर को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया और सोने चला गया। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तस्वीर पर गई, उसका खून जम गया। तस्वीर में बनी महिला की आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थीं, जैसे वे उसे देख रही हों। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और फिर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी कमरे में धीमी धीमी सरसराहट जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। उसने झट से लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हड़बड़ाते हुए उसने पानी पिया और किसी तरह दोबारा सो गया। रात 3 बजे का आतंक। अर्जुन की गहरी नींद अचानक टूटी। घड़ी में ठीक 3 बजे थे। इस बार कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आवाज किसी स्त्री की थी, जैसे कोई उसके नाम को धीरे धीरे पुकार रहा हो। अर्जुन! उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन तभी कट कट कट। अर्जुन ने महसूस किया कि तस्वीर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से नाखूनों से खरोंच रहा हो। वह घबरा गया। उसने झट से तस्वीर को उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, तस्वीर से ठंडी हवा का झोंका निकला और कमरे की लाइट झपकने लगी। फिर अचानक एक भयानक चीख तस्वीर से निकली। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। तस्वीर में बनी महिला की आंखों से खून बहने लगा और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रही हो। वह घबराकर पीछे हट ही रहा था कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर एक साया तस्वीर से बाहर निकला। डरावना साया और अर्जुन की चीख। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसके सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आकृति बिल्कुल तस्वीर की महिला जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वह जैसे ही कुछ बोलने वाला था, वह साया हवा में घुल गया और अर्जुन के बिस्तर पर लेट गया। अर्जुन ने कांपते हुए देखा कि अब उसकी चारपाई पर कोई सोया हुआ था। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की, लेकिन बिस्तर पर कुछ नहीं था। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। अब ये तस्वीर तेरी है। उसके कानों में किसी स्त्री की धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी। अर्जुन चीखते हुए बेहोश हो गया। पेंटिंग का रहस्य। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे कल की सारी बातें याद आ गईं। उसने तुरंत उस तस्वीर के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। पता चला कि यह तस्वीर 100 साल पुरानी थी। इसे एक कलाकार ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था, जो एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो गई थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा इस तस्वीर में कैद हो गई थी और जो भी इसे अपने घर लाता था, वह धीरे धीरे उसकी आत्मा का शिकार बन जाता था। अर्जुन का डर अब और बढ़ गया। उसने पेंटिंग को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग खुद ब खुद बुझ गई। उसने इसे नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन पेंटिंग फिर से उसकी दीवार पर टंगी मिली। अर्जुन अब समझ चुका था कि वह फंस चुका है। अंत। अर्जुन का डरावना हश्र। उस रात अर्जुन ने तय किया कि वह किसी भी हालत में इस पेंटिंग से छुटकारा पाएगा। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पेंटिंग को देखते ही कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, ये आत्मा तुझसे जुड़ चुकी है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तो क्या मैं इससे बच नहीं सकता? तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तूने आज रात 3 बजे तक घर नहीं छोड़ा तो यह आत्मा तुझे भी अपने साथ ले जाएगी। अर्जुन डर के मारे भागने की तैयारी करने लगा।
लेकिन जैसे ही रात हुई उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके शरीर में अजीब सा दर्द होने लगा और वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। रात के 3 बजते ही कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। पेंटिंग में से वही महिला बाहर निकली और इस बार उसने अर्जुन के सीने पर हाथ रख दिया। अर्जुन ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान आ गई जो पेंटिंग की महिला के चेहरे पर थी। सुबह जब लोग अर्जुन के घर पहुंचे तो उसे मरा हुआ पाया, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि अब तस्वीर में 2 लोग थे। वही महिला और अर्जुन दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर अब भी कहीं घूम रही है। शायद अगला शिकार तुम हो।